Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Educate Samra Irshad and here we are conducting Logat series. So welcome to this channel और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो बेस्ट हो और आपको हमारी जो तमाम वीडियोस हैं वो मिलती रहें, आप अपडेटेड रहें लॉ से रिलेटेड। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है चैप्टर 39। सेक्शंस हैं हमारे 496 से लेके 502 तक। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, ये सीआरपीसी का लास्ट चैप्टर है बेल से रेलेवेंट, ठीक है। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो बेल का होता है। अब जमानत क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है क्रिमिनल प्रोसीजर में वो ये है कि एफआईआर का दर्ज होना। अब यहाँ पर दो सूरतें हैं। एक तो ये कि आप एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं या फिर अगर कोई सस्पिशन है या फिर जो आपको इस चीज़ का डर है या सस्पिशन है कि कहीं आपका एफआईआर में नाम ना आ जाए, ठीक है, या फिर आप सस्पेक्टेड हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो पर्सन जो है वो क्या करेगा, वो बेल लेगा, वो जमानत लेगा। अब जब एफआईआर होगी तो इसका क्या मतलब है कि कोई ना कोई कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पुलिस है वो अंडर सेक्शन 156 जो हमने पीछे पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको हम जानते हैं कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। तो इसमें अब ये बात आ गई कि जैसे ही एफआईआर आपकी दर्ज होगी तो जो पुलिस है वो क्या करेगी, वो विदाउट वारंट भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जो कि एफआईआर में नॉमिनेटेड है। अब अगर तो आप एफआईआर में नॉमिनेटेड हैं या फिर सस्पिशन है तो उस चीज़ से बचने के लिए जो सबसे पहली स्टेज है वो आप क्या करेंगे, वो आप बेल लेंगे, जमानत लेंगे। अब जमानत कहाँ पे ली जाती है, सबसे पहली स्टेज क्या है, वो ये कि आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, ठीक है, और बिफोर द अरेस्ट, ठीक है। जैसे ही आपके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है या फिर अभी अरेस्ट नहीं हुआ, बिफोर अरेस्ट अगर आप बेल ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं या फिर बेल बिफोर अरेस्ट भी उसको कहा जाता है। ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498 सीआरपीसी, ठीक है, चैप्टर हमारा 39 है, जिसमें जो है वो बेल की सबसे पहली काइंड दी गई है, सबसे पहली उसकी जो है वो काइंड दी गई है, क्या दी गई है, प्री अरेस्ट बेल, ठीक है, अंडर सेक्शन 498। इसके बाद जो है प्री अरेस्ट जब बेल ग्रांट कौन करेगा, वो करेगी हमारी सेशन कोर्ट। अब यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी प्री अरेस्ट बेल नहीं होती है तो आप अरेस्ट होने के फौरन बाद भी बेल ले सकते हैं। और यहाँ पर आफ्टर अरेस्ट बेल लेने के लिए देखा जाएगा कि जो ऑफेंस है वो आइदर बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद आपने जो है वो बेल ले ली है तो वहां पे आपका ऑफेंस नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर आप अरेस्ट हो गए हैं और अरेस्ट होने के बाद आपने बेल ली है तो वहां पे आपका ऑफेंस देखा जाएगा कि क्या वो बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला सेक्शन आ गया, सेक्शन 496। सबसे पहले हमने 498 पढ़ा है क्योंकि उसमें था प्री अरेस्ट बेल का जिक्र, वो हमने पहले पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अपना सेक्शन 496 जो कि है बेलेबल ऑफेंसेस। और यहाँ पर जो बात हमने याद रखनी है वो ये कि बेलेबल ऑफेंस में जो बेल ग्रांट की जाती है वो एज अ मैटर ऑफ राइट होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्यूज्ड है या जो बंदा जिसकी एफआईआर में नॉमिनेटेड है, जो पर्सन, वो ये कह सकता है कि जी बेल मेरा हक है। और या फिर अगर वो सोसाइटी का एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन है देन भी वो ये कह सकता है कि जी इन बेलेबल ऑफेंस ये मेरा राइट है, ठीक है, बेल लेना, तो उसको बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी और उससे जो मजिस्ट्रेट है वो श्योरिटी वगैरह लेके उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है और बगैर श्योरिटी के भी उसे डिस्चार्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 496। इसके बाद हमारा सेक्शन 497 आ गया, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बेल है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी ग्रांट की जाती है, लेकिन इन सर्टेन केसेस। बेलेबल ऑफेंस में तो हमने पढ़ा कि जी उसमें एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो बेल दे दी जाती है, ठीक है, उसमें जो बेल होती है वो आपका हक होता है। उसमें जो ऑफेंसेस होते हैं वो माइनर ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है।
इतने सीवियर नेचर के नहीं होते। लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं, जिनकी नेचर जो है वो बड़ी सीवियर किस्म की हो, ठीक है, जिसमें कोई मर्डर वगैरह हो या रोबरी वगैरह हो, वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उनमें जो है वो जो बेल है वो ग्रांट कैसे की जाती है, वो ऑन दी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट ग्रांट की जाती है। अब किन सूरतों में, किन केसेस में बेल नहीं दी जाती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 497, वो केसेस जो कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हों, जिनको लॉ जो है वो प्रोहिबिट करे कि इनमें बेल जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉजेज हैं उनमें जो जनरली बेल है वो दे दी जाती है, और प्रोहिबिटरी क्लॉजेज में जनरली बेल नहीं दी जाती, सर्टन केसेस में बेल ग्रांट की जाती है। अब मेन डिफरेंस क्या है प्रोहिबिटरी क्लॉज में और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है उसमें जो ऑफेंस है उसकी जो सज़ा है वो 10 साल से ऊपर होगी, 10 साल से ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज है, जो ऑफेंसेस नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, वो कौन से केसेस हैं जिनकी सज़ा 10 साल से नीचे होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं कुछ, ठीक है। ऐसी एक्सेप्शंस कि जिनमें प्रोहिबिटरी क्लॉज में अगर कोई ऑफेंस फॉल कर रहा है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा है, तो देन फिर भी उसमें जो है वो बेल ग्रांट की जा सकती है। अब वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं कि अगर तो जो एक्यूज्ड है वो बच्चा है, ठीक है, जुवेनाइल है, या फिर जो एक्यूज्ड है वो कोई औरत है, विमेन है, और थर्ड पे है कि अगर कोई पर्सन बीमार है या फिर कोई ज़ईफ इंसान है तो उनको बेल ग्रांट की जा सकती है, इवन अगर वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी फॉल करते हैं। इसके बाद हमारा सेक्शन 498 आता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर के स्टार्ट में, जिसमें प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट की जाती है। इसके बाद 498 जो था, ठीक है, अब ये हमने पढ़ना है कि जब जो बेल है वो तब तक ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अदालत में पेश नहीं होता, ठीक है। और 498 ए के तहत जमानत जो है वो सेशन कोर्ट देगी आपको, एक्यूज्ड को, ठीक है, जिसकी जुरिस्डिक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने सूरत बताई है, कंडीशन बताई है कि अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो आउट ऑफ सिटी है, देन क्या करेगा एक्यूज्ड के वो प्रोटेक्टिव बेल लेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 498 ए, ठीक है। कि अगर वो आउट ऑफ सिटी है, फॉर एग्जांपल वो लाहौर है, ठीक है, तो लाहौर से वापसी पे अगर उसे इस चीज़ का डर है कि वो वापसी पे जो पुलिस है वो उसको अरेस्ट कर सकती है, देन वो क्या करेगा, वो एक प्रोटेक्टिव बेल लेगा, उसके लिए वो प्रोटेक्टिव बेल लेगा ताकि उसको रास्ते में अरेस्ट ना किया जाए, अरेस्ट से बचने के लिए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 499 है बॉन्ड फॉर एक्यूज्ड, कि जो एक्यूज्ड है वो बॉन्ड जमा कराएगा या फिर श्योरिटी वगैरह जमा कराएगा अपनी जमानत के लिए। इसके बाद सेक्शन 500 है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, कि जब वो एक्यूज्ड बॉन्ड जमा करा देगा तो उसको पुलिस की कस्टडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब कि उसको डिस्चार्ज किया जाएगा जब अदालत जो है उसकी जमानत मंजूर कर लेगी। इसके बाद सेक्शन 501 है कि अगर तो किसी अक्यूज ने इनसफिशिएंट बेल दी है, मतलब कि उसने कोई फ्रॉड वगैरह किया है बॉन्ड जमा कराते हुए या फिर श्योरिटी वगैरह देते हुए, या फिर वो जो श्योरिटीज हैं वो कम हैं, देन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट वारंट इशू कर सकती है कि वो दोबारा अदालत में पेश हो, ठीक है, और दोबारा से सफिशिएंट जो है श्योरिटीज जमा करवाए। इसके बाद सेक्शन 502 है कि जो मजिस्ट्रेट है वो बॉन्ड को डिस्चार्ज भी कर सकता है। कब कर सकता है, जब उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड मौजूद हो, ठीक है, कि जी जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस था, ठीक है, उसमें जो बेल थी वो उसका एज अ मैटर ऑफ राइट थी, तो वहाँ पे उसको जो बॉन्ड होगा वो उस मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज भी कर सकता है कि जी आप रहने दें बॉन्ड जमा करने के लिए, या फिर उसको वारंट भी इशू कर सकता है।